हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास इरिगेशन इंजीनियरिंग की है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, रिकॉर्डिंग रेन गेज। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा रेन गेज देखा था? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज देखा था। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, यह कैसे काम करता है, ठीक है, कब कब हम कितने घंटे में रिकॉर्ड करता है, ये सब चीज़ें हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग रैन रिकॉर्डिंग रैन गेज बोलते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग रैन गेज कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। पहला होता है टिपिंग बकेट रैन गेज। दूसरा क्या होता है, तुला प्रकार का वर्षा मापी, वेट टाइप रैन गेज। थर्ड होता है फ्लोट टाइप रैन गेज, ठीक है। हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग रैन गेज जो था एक ही टाइप्स का होता था, जिसको हम साइमन रैन गेज के नाम से जानते हैं, या फिर स्टैंडर्ड रैन गेज के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये क्या रिकॉर्डिंग रैन गेज जो आया है, वो क्या करता है, उसका क्या फंक्शंस होते हैं, यह रैन गेज जो होता है वह स्वतः सारा काम अपने आप करता है, ठीक है। और नॉन रिकॉर्डिंग रैन गेज में हम जब जाते थे सुबह, जैसे हमने 24 घंटे की हमें क्या पता करना है, 24 आवर की हमें क्या पता, बारिश पता करना है, तो हमने जहाँ पे भी रैन गेज लगाया था, अब हम वहाँ पे सुबह कितने बजे जाते थे, 8 बजे के टाइम, ठीक है। ये रीडिंग लेने का टाइम है, सुबह 8 बजे ही लेंगे। तो जब हम वहाँ पे जाते थे, जो जो वहाँ पे फनल होता था, फनल के जरिए एक कीप लगी होती थी, तो इसमें जितना भी पानी इकट्ठा हुआ रहता था उसको हम निकालते थे। वहाँ से निकालने के बाद हमारे पास एक ये जार होता था, जिसमें यहाँ पे क्या होता था, जार होता था ऐसे, इसमें यहाँ पे ये लिखा है mm में होता था, ये कितने A1 mm 2 mm मतलब 10 mm। तो हम यहाँ से निकाल के हम इसमें डाल देते थे। जब हम इसमें डालते थे तो जितनी भी बारिश होती उस टाइम 24 आवर में जितनी बारिश हुई है वो हमें पता चल जाता था। मतलब 30 mm आया, 25 mm आया या 24 mm आया, तो वहाँ उस एरिए की हमें क्या पता चल गया, उस दिन की हमें बारिश पता चल गई कि यहाँ पे इतनी 15 mm की क्या हुई है, बारिश हुई है। इसी को हम क्या करते थे नॉन रिकॉर्डिंग रैन गेज में। अब हम जब रिकॉर्डिंग रैन गेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सारा रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये रिकॉर्डिंग रैन गेज इसी को बोला जाता है, जो सारा काम अपने आप कर लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग रैन गेज बोलते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग में ऐसा कोई फंक्शन नहीं था जिसमें हम स्वतः अपने आप वो रिकॉर्ड कर ले, उसको हमें खुद जाके वहाँ पे हमें चेक करना पड़ता था, बताना पड़ता था, लिखना पड़ता था, हम यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं, पहला टाइप्स देखते हैं टिपिंग बकेट टाइप्स रैन गेज, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें इस टिपिंग बकेट टाइप इस वर्षा मापी में 30 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर की एक बेलनाकार प्रवेशिका लगी होती है। इसके जो प्रवेशिका होती है, जहाँ से वाटर जो है टिप करके अंदर आएगा, उसका डायमीटर कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। जिसके नीचे, अब इसके नीचे ही एक कीप लगी होती है, जिसके नीचे एक कीप जुड़ी होती है। वर्षा का पानी प्रवेशिका यहाँ से आया, प्रवेशिका और कीप से होकर बाल्टी, नीचे एक बाल्टी होती है, इस तरह ये कीप हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीचे कहीं बाल्टी लगी होती है, अब यहाँ से ये प्रवेशिका होता है, यहाँ से जो पानी आया ये कीप से होते हुए क्या करता है, बाल्टी में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, बाल्टी में एकत्रित हो जाता है। प्रत्येक जो भी जितनी बाल्टी है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, रैन को रिकॉर्ड करने के लिए इसकी जो कैपेसिटी होती है
एक बाल्टी की 0.25 कितनी कैपेसिटी होती है, 0.25 की वर्षा एकत्र हो सकती है। ठीक है, 0.2 की ही बारिश एक बाल्टी में एकत्रित हो सकती है। एक बाल्टी के भर जाने पर यह स्वयं उलट जाती है। जैसे ये बाल्टी क्या 0.25 का इसमें रिकॉर्ड हो गया, बारिश इसमें हो गई, तो ये अपने आप पलट जाएगी। जो एक यहाँ पे एक दूसरी बाल्टी खाली उसी इंस्ट्रूमेंट में लगी रहेगी, तो ये आज इसमें पलट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है वो तो अपने आप। ठीक है, बाई किसके द्वारा, बाई इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकती है एक बाल्टी के भर जाने पर यह स्वयं उलट जाती है तथा दूसरी खाली बाल्टी कीप के नीचे आ जाती है। दूसरी बाल्टी जो होगी वो कहाँ आ जाएगी, कीप के नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बाल्टी भरने तथा उलटने की क्रिया विद्युत सर्किट से जुड़े एक पेन द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित होती रहती है। मतलब जितनी भी बार बाल्टी से पानी नीचे दूसरे बाल्टी में गया, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया, 7 बार गया, 8 बार गया, 9 बार गया, ऐसे कितनी बार गया, हजारों बार गया, तो उसमें क्या है वो रिकॉर्ड होता रहता है। क्या वहाँ पे ग्राफ लगा होता है, ग्राफ के माध्यम से वो रिकॉर्ड होता रहता है, एक ग्राफ बनता चला जाता है। ठीक है, उससे हम वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, जब हम वो ग्राफ देखते हैं तब हमें उससे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कितने की बारिश हुई। कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक बाल्टी है 0.25 अगर ये 10 बार दूसरी बाल्टी में पानी 10 बार भरा होगा तो कितना होगा, 0.25 इंटू 10 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बारिश कितनी हो जाएगी, वहाँ की 2.5 की बारिश होगी। जितने टाइम में हमें निकालना होगा वो हमको वहाँ पे क्या होगा पता चल जाएगा। ग्राफ पेपर द्वारा वर्षा की माप ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, एडवांटेजेस है जो जिसको हम किस में नहीं यूज़ कर पा रहे थे। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में ग्राफ वगैरह नहीं बनता था, इसमें ग्राफ भी बन रहा है साथ साथ। ठीक है, हमें उसके मदद से हम आसानी से ग्राफ वहाँ से हम निकालेंगे, ग्राफ की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं उस एरिया में कितनी बारिश हुई है, कब कब कितनी बारिश हुई है। ठीक है, किस किस दिन। आइए हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, क्या नाम है, डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसा है। ठीक है, देखिए ये है आपका टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज है। ठीक है, टिपिंग बकेट टाइप मैंने देखिए, हमने जो प्रवेशिका बताया रिसीवर, यहाँ से क्या वाटर रिसीव करेगा कि इसकी डायमीटर कितनी होगी, रिसीवर की डायमीटर कितनी है 30 सेंटीमीटर। और ये जो इसके नीचे क्या लगा हुआ है, कीप लगा हुआ है, ये फनल जिसको हम फनल बोलते हैं, हिंदी में कीप बोलते हैं। ठीक है, टिपिंग बकेट टाइप, ये यहाँ पे जो बकेट लगा हुआ है ना, ये जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ से बारिश यहाँ से आई, पानी यहाँ से आया, इस टिपिंग में गया, फिर यह जैसे यहाँ पे 0.25 की बारिश रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 0.25 की बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, तब जैसे यहाँ पे एक बकेट और रहेगा, उस वाले बकेट में पानी रिकॉर्ड होने लगेगा, इसमें चला जाएगा, ऐसे करके फंक्शन ये चलता रहेगा। ठीक है, ये मेजरिंग ट्यूब है, यहाँ से यहाँ पे क्या करता है, मेजर करता रहता है। और ये रिसीविंग डिवाइस है, टू रिकॉर्डिंग डिवाइस, जो जैसे 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 पानी क्या है यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, अब ये जैसे 0.25 की बारिश एक बाल्टी में रिकॉर्ड हो गई, एक बाल्टी में पानी कितना है 0.25 की रिकॉर्ड हो गई, तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड करता रहता है, वो एक प्लॉट बनाता रहता है, ग्राफ बनाता रहता है। ठीक है, कितना बार ऐसा हुआ। ठीक है, कितना बार पानी यहाँ से निकल के दूसरी वाली बाल्टी में गिरा, फिर यहाँ से निकल के फिर इस वाली बाल्टी में गिरा, फिर यहाँ से निकल के फिर दूसरी जो खाली बाल्टी जो उसमें गिरा, ये रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है, ये मेजरिंग ट्यूब है, ये पूरा इसका बेस बनाते हैं पहले हम इसको, फिर ये फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स करने के बाद ये सब इसका फंक्शन है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को क्या है, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों ने डायग्राम भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो
नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, अब हम उसमें देखेंगे वेट टाइप रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने देख लिया टिपिंग बकेट टाइप क्या होता है, अब हम कल देखेंगे वेट बकेट टाइप रेन गेज के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास